this is the part 2 video for sport and history. मेजर ध्यानचंद के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको आएगा इस नोट्स के अंदर आपको उसके आंसर मिल जाने वाले हैं. मेजर ध्यानचंद इज कॉल्ड अ विजार्ड ऑफ हॉकी. मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था. तो इसका आंसर आप इसमें से ये पॉइंट्स आप लिख दीजिए. मेजर ध्यानचंद वॉज अ पार्ट ऑफ हॉकी टीम्स एज अ प्लेयर इन 1928 एंड 1932 विच ओन गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स. यानी ओलंपिक में 28 में 1928 और 1932 में जो ओलंपिक्स हुआ था एज अ प्लेयर उन्होंने खेला था और गोल्ड मेडल जिताया था हमारी इंडिया टीम के लिए. जो है तब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है ये. एज अ कैप्टन ही ओन अ गोल्ड मेडल एट बर्लिन ओलंपिक्स इन 1936 में वो कैप्टन बने और बर्लिन में जो ओलंपिक्स हुआ उसके अंदर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जिताया इंडिया टीम के लिए. He shot 25 goals against America and Japan in 1932 Olympics. 1932 ओलंपिक्स में उन्होंने 25 गोल किए थे अमेरिका और जापान के खिलाफ. He shot more than 400 goals in his entire career. पूरे अपनी कैरियर में उन्होंने 400 से ज़्यादा गोल किए थे. मेजर ध्यानचंद बर्थ डेट 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया. 29 अगस्त को उनका बर्थडे रहता है. हमारा इंडिया में स्पोर्ट डे इसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं. सो मेजर ध्यानचंद इज कॉल्ड अ विजार्ड ऑफ हॉकी. इसलिए जो है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते. स्पोर्ट्स एंड फील्ड ऑफ एजुकेशन. देयर आर वेरी क्लोजली रिलेशन बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन. स्पोर्ट्स हैव इम्पोर्टेंस फ्रॉम स्कूल लेवल. स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट की इम्पोर्टेंस रहती है. स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन स्कूल, इंटर स्कूल एंड नेशनल लेवल कंपटीशन. स्टूडेंट स्कूल लेवल पर खेलते हैं, फिर इसके बाद जो है अपने जो टाउन लेवल पर स्पोर्ट होता है उसके अंदर जीतते, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पर जाएंगे, स्टेट लेवल पे वो नेशनल लेवल पर खेलेंगे. इस तरह आप देखे होंगे पिक्चर MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी. उसके अंदर देखो धोनी भी स्कूल से खेलते खेलते आगे निकले वो और उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है. स्कॉलरशिप इज ऑफर्ड टू स्पोर्ट्स पर्सन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट पर्सन को स्कॉलरशिप भी देती है. सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस. यानी जो स्पोर्ट पर्सन है उनको उनके लिए गवर्नमेंट में और प्राइवेट इंटरप्राइजेस में रिजर्व सीटें रहती है. देखो आपको मैं एग्जांपल दिया अनटोल्ड स्टोरी धोनी की. तो MS धोनी को भी TT की जॉब मिली रहती है, रेलवे में जॉब मिली रहती है उनको. तो उसी तरह जो स्पोर्ट पर्सन है उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से गवर्नमेंट में जॉब देती है. दे आर द स्पोर्ट्स एंड फील्ड ऑफ एजुकेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कमेंट्रिएटर्स एंड हिस्ट्री. जो कमेंट्रिएटर्स हैं उनको हिस्ट्री की नॉलेज होना चाहिए. वाई? कमेंट्रिएटर शुड नो द हिस्ट्री ऑफ द गेम. Only description of live match is not enough for commentator.
सिर्फ जो मैच हो रहा है उसी को बताते जा रहे हैं कि ये 4 रन मारा, इसने जो 6 मारा, इसने आउट कर दिया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता। देखो कमेंट्री करने के लिए सिद्धू जी वगैरह जो अच्छे कमेंट्रेटर हैं तो उनको सुनने के लिए रोचक लगता है, यानी इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए सुनने के लिए भी। इस तरह जो है उसको इतिहास जब मालूम रहेगा तो आगे की चीज़ें बताते रहेगा, लोगों को इंटरेस्ट पैदा होगा। दे शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ द गेम, गेम की हिस्ट्री अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स, क्या प्रीवियस क्या स्टैटिस्टिक थी, कितने ज़्यादा रन चाहिए थे, कितने बनाए थे उन्होंने। प्रीवियस रिकॉर्ड, पहले का जो रिकॉर्ड क्या था। हु मेड और हु ब्रोक, यानी किसने बनाया था और किसने तोड़ा था रिकॉर्ड। इमिनेंट प्लेयर इन द पास्ट, इससे अच्छा कोई प्लेयर रहा होगा पास्ट में, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर गेम, यानी हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स यानी जो उस खिलाड़ी के बारे में या उस गेम के बारे में कुछ अगर एनेक्डोट्स होगा, मतलब उसके बारे में कोई थॉट्स ध्यान होगा, कोई चुटकुले ध्यान में हो गया, उससे रिलेटेड कोई बात आ ही रही होगी या कुछ भी उससे रिलेटेड रहा होगा, तो वो उसको कमेंट्री में बताना है, तो इंटरेस्ट आएगा लोगों को। हिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लेग्राउंड, उसके साथ साथ जो है जो कमेंट्रेटर है उसको हिस्ट्री, उस ग्राउंड की हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। इस ग्राउंड में किसने ज़्यादा अच्छा खेला था, कितने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और इसका कब बना था ग्राउंड, और ग्राउंड की क्या सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें मालूम रहनी चाहिए। सो द कमेंट्रेटर हैव नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री। बाल जगन्नाथ पंडित, बाल जगन्नाथ पंडित यूज टू लिसन विथ ग्रेट इंटरेस्ट, लोग पीपल यूज टू लिसन विथ ग्रेट इंटरेस्ट, इनकी कमेंट्री को बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे। वाई? अब इसके पहले जो आपको मैं क्वेश्चन बताया था, आंसर बताया था कमेंट्रेटर एंड हिस्ट्री, वही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बस उसके जगह पे आपको बाल जगन्नाथ पंडित, वही जो खेल के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी और इंटरेस्ट से वो बताते थे, लोगों को इंटरेस्ट आता था और प्लेयर की हिस्ट्री मालूम रहती थी, एनेक्डोट्स उनके पास थे, रिकॉर्ड्स थे, प्रीवियस रिकॉर्ड थे, किसने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, कौन सा रिकॉर्ड जो है बनाया है, वही। बाल जगन्नाथ पंडित was a well-known and famous commentator of cricket matches on Akashvani. He narrated history of the player and the history of the playground. हिस्ट्री, प्लेयर के बारे में हिस्ट्री वो नरेट करते थे और प्लेग्राउंड के बारे में भी करते थे। He narrated anecdotes and records made earlier, यानी जो भी रिकॉर्ड बने हैं, जो एनेक्डोट्स जो प्लेयर के बारे में है या खेल के बारे में या उस मैदान के बारे में, जो उसके बारे में कुछ भी घटना घटित हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, उसको एनेक्डोट्स कहते हैं, उसके बारे में कुछ भी मालूमात थी, वो सारी चीज़ों बताते थे, लोगों को इंटरेस्ट आता था सुनने में। हिज कमेंट्रीज वेयर इंटरेस्टिंग एंड हेंस, उनकी कमेंट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, हेंस पीपल यूज टू लिसन विथ ग्रेट इंटरेस्ट, इसके वजह से लोग बहुत ही ध्यान से उनकी कमेंट्री को सुनते थे, रेडियो पे एज वेल एज टेलीविज़न पे।